हेलो एंड वेलकम टू एडवर्स इन्फिनिटी। और आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर फॉर द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स को कवर किया है जिसके अंदर हमने समझा कि किस तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी यूपीएससी से प्रिपरेशन के अंदर, आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो आज हम ट्रिक देखने वाले हैं, उसका नाम है टेम्पटेशन। दैट मीन्स बुलाता है मगर जाने का नहीं। आपने ये सुना होगा बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, बुलाता है मगर जाने का नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको लगेगा कि ऑप्शन सही है बट आपको वहां तक जाना नहीं है, वहां पे रुकना नहीं है। चलिए आइए देखते हैं सबका एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से कैसे क्वेश्चन को आप सही करके आओगे। 2016 के क्वेश्चन आपके सामने है। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय एपीईसी। अब जनरली क्या होता है, मैंने ये चीज पहले भी बताया हुआ है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा तो 99% केसेस में होता है वो इनकरेक्ट। 99% केस में वो इनकरेक्ट होता है। तो पहले वाले स्टेटमेंट को हम इनकरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही पहले स्टेटमेंट को हमने खत्म किया हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, या तो देखो वन ओनली खत्म हो गया और वन एंड टू खत्म हो गया, या तो टू ओनली बचेगा, ये नाइदर वन नॉट टू बचेगा। तो कभी भी ये बनता है द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट संघाई। कभी कभी आपको लगेगा कि यार क्या इसका हेडक्वार्टर संघाई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा है ना। इस तरह के कंफ्यूजन होगा, तो ऐसे कंफ्यूजन में आपको पढ़ना नहीं है। आप क्या करोगे, टू ओनली के साथ मूव करोगे। नाइदर वन नॉट टू जनरली आंसर नहीं होता है तो इसको हटा दोगे। नाइदर वन नॉट टू कब आंसर होता है मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन के अंदर। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कब वो आंसर होता है जब आप 100% श्योर हो कि ये गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें आप स्टेटमेंट देखोगे तो वर्ड ऑटोमेटिकली, मैंने बताया हुआ है ऑटोमेटिकली इस तरीके से वर्ड दिए ना कि ये वर्ड आते हैं इनको हटा देना, एलिमिनेट करना। जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करते हो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन ओनली बचेगा, क्योंकि नाइदर वन नॉट टू तो हो नहीं सकता। 50-50 आप ऑलरेडी पहुंच चुकी है दोनों को कट करने के बाद, तो आप कहां पहुंच गए, वन ओनली में। अब इट विल हैव एसेस द लेटेस्ट मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। चलो ये तो पुराने क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चंस भी देखते हैं। 2021 का क्वेश्चन आपके सामने है। 21st सेंचुरी डिक्लेयर एट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। क्या ये यूनिसेफ के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन गलत करता है? ध्यान से सोचो, ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार गलत, यूनिसेफ नहीं करता, क्या कौन करता है, यूनेस्को करता है। तो पहला गलत कर दिया, पहला गलत किया। हमारे पास ऑप्शन बचा टू ओनली या नाइदर वन नॉट टू। जब भी आप दो ऑप्शन में फंसे, टू ओनली, नाइदर वन और नॉट टू, देखो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है जहां पे ऑप्शन वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू हो और नाइदर वन नॉट टू हो, तब हम ये टेक्निक को यूज करेंगे। और इससे अगर आपके दो चार क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, अरे मैं तो कहता हूं एक या दो क्वेश्चन भी ऐसा सॉल्व हो गया जो आपको बिल्कुल नहीं आता था, तो ये काम कर गया ना गेम। यही तो 2 या 4 नंबर का अंतर आ गया और यही आपका सिलेक्शन दिला देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने इसको हटाया और इसको हटाते ही आंसर क्या आ गया, टू ओनली। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका 2024 का रीसेंट का क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरफेरेंस आइसोथर्म्स मैप, ऐसा कुछ कुछ दिया। वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करके स्टडी करें। ठीक है, बट फिर भी अगर आप नहीं करते हो तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन होल्डर। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आते हैं तो वहां पे स्टेटमेंट गलत होता है, एलिमिनेट कर दो। आपने एलिमिनेट किया, सेकंड सेकंड खत्म हुआ, नाइदर वन नॉट टू को हम कर ही देते हैं और 50-50 के अंदर हमारा वन ओनली इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो अब इसको। विद रेफरेंस टू वाटर पेपर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। अभी अगर आपको पता होगा, इट इज अ गैस अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, आपको नहीं पता, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पूल। पूल्स में मैक्सिमम होता है क्या वाटर पेपर? अरे भाई पूल में इतना ठंड होती है, अगर तुम पानी में फेंकोगे तो तुरंत जम जाता है, इतनी ठंड होती है वहां, तो ना टेम्परेचर इतना डाउन होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम नहीं हो सकता। क्या होगा, मिनिमम होगा। हमने पहले भी देखा है ऐसे वर्ड जहां पे मैक्सिमम दिया हो, मिनिमम दिया हो, तो वो इंटरचेंज कर देते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम कर देते हैं। तो ये वाली चीजों भी आपको याद रखनी है। तो इसको हटाया, जैसे इसको हटाया नाइदर वन नॉट टू भी खत्म हुआ और वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब ध्यान से, अभी मैं आपको बताऊंगा कि नाइदर वन नॉट टू कब आंसर होगा। वो स्पेशल केसेस होते हैं जब वो होता है, 90% केस में वो आंसर नहीं होते हैं। ध्यान से समझना है आपको। 2024 का फिर से क्वेश्चन देखो, नो मिनिमम कैपिटल, मैंने बताया था ना मिनिमम वर्ड आ रहा है, अरे दिमाग लगाओ कि कुछ तो गड़बड़। नो मिनिमम कैपिटल हटा दिया यहाँ पे, एटलीस्ट 50%। अच्छा, इसका ये जर्नल स्टेटमेंट है, आप बोलोगे ये भी तो हटा सकते हैं अपन, बट आपको मैं बताऊंगा जब भी एटलीस्ट दिया रहे उसके साथ 50% आ रहा हो, एटलीस्ट के साथ 50 या 50 से कम आ रहा हो तो सही होगा, लेकिन एटलीस्ट के साथ 50 से ऊपर आ रहा हो तो गलत होगा। मतलब ये मैं बता रहा हूं, बहुत ही लॉजिकली ट्रिक्स है ये, ट्रिक्स नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है जो काफी सालों से ये सब चीजें जब हम करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है। अगर लीस्ट वर्ड मेंशन है आपके सामने और लीस्ट के सामने अगर 50 से ऊपर आ गया, ठीक है, 50% से ऊपर आ गया कि एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट 70%, 99% केस में बता रहा हूं वो क्वेश्चन गलत होता है, वो ऑप्शन गलत होता है। लेकिन एटलीस्ट वर्ड आ रहा है 50 और 50 से नीचे,
तो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जनरल स्टेटमेंट है, ये सही होगा, 2 इज द करेक्ट आंसर, और यहां से आपने इसको सॉल्व कर लिया इजीली। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर नो पैराबल्स इन द उपनिषद। ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ भी ना हो बिल्कुल? अगर कल को कुछ निकल आया तो क्या करोगे? तो ये हटा दिया, हटाते ही तो उसका करेक्ट आंसर आ गया। अब आपको नहीं पता उपनिषद वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण और नो, हो सकता है ना कि इंटरचेंज कर दिया हो, उपनिषद की जगह पुराण हो गया हो, पुराण की जगह उपनिषद उपनिषद हो गया, लेकिन आप कंफर्म नहीं है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, आप जस्ट एलिमिनेट करोगे। आपको पता है पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, 50-50 का रेशियो बन रहा है आपका, या तो 2 का सही होगा या फिर आपका डी सही होगा। और जब भी हम बोलते हैं तो मैंने क्या बोला, बुलाता है मगर जाने का नहीं, लगेगा कि ये भी गलत है पर जाने का नहीं, नाइदर वन नॉट टू को खत्म करके 2 के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बुलाता है मगर जाने का नहीं। 2024 का क्वेश्चन फटाक से देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आपने 1935 का ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं गए। 1935 बेसिक स्ट्रक्चर है एक तरीके से, आप समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन बना ही उसके ऊपर, बहुत बड़ा हिस्सा लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935, 1919, 1909 काउंसिल्स एक्ट, ये सब कुछ पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल, एवरी ईयर्स कंपलसरी क्वेश्चन आता है यहां से, तो फिर क्यों नहीं पढ़ के जा रहे? गड़बड़ कर रहे हो ना, पढ़ो वहां पे। फिर भी आप देखो, डिफेंस फॉरेन अफेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, सीधे सीधे दिख रहा है, अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो ये गलत होगा। अगर आपने ये गलत कर लिया तो आपको पता है वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, इसके साथ हम जाते नहीं। अब देखो फिर ये 2024 का फिर से क्वेश्चन, इट इज द गवर्नर, जनरली प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में इंटरचेंज किया जाता है। अब आपको मैं ऐसे कई क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जहां गवर्नर लिखा होता है वहां प्रेसिडेंट होता है, जहां प्रेसिडेंट लिखा होता है वहां पे गवर्नर होता है। वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो बोलेगा कि तुम पढ़ के आए ना, चलो अब तुम्हारी टेस्टिंग करते हैं, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट डाल के देखते हैं क्या तुम सही करवाते हो या यहाँ पे फंस जाते हो, ये चीज वो चेक करता है। तो गवर्नर प्रेसिडेंट आ रहा है, इनकरेक्ट कर दो, खत्म कर दिया हमने, इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, और नाइदर वन नॉट टू और टू ओनली में 50-50 का रेशियो, और हम जानते हैं इन दोनों के साथ हम टू ओनली के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बुलाता है मगर जाने का नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि आगे क्वेश्चन में तो जाना पड़ेगा ना। फिर से प्रेसिडेंट आया, आंख बंद करो, गवर्नर प्रेसिडेंट है, इंटरचेंज किया होगा, खत्म से खत्म कर देता हूं मैं इसको। और जैसे ही 2 को खत्म किया, 2025 का क्वेश्चन है, याद रखिए आपके पिछले साल पेपर का ही ये क्वेश्चन है, और हमने इजीली देखते ही सॉल्व कर दिया हमारी टेक्निक से, हमने इसको खत्म किया, और वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। नाइदर वन नॉट टू में हम चाहते नहीं है, क्योंकि बुलाता है मगर जाने का नहीं, तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर दिया। अब फिर से देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से है, इस तरीके से है, 2025 का क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है। इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले भी यहाँ पे परेशान हो गए होंगे, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल भी रहा होगा, फिर भी अगर आप इस टेक्निक्स को दिमाग में बैठा लेते हैं तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। अभी सी के बारे में कुछ पूछा गया है, सेबिया नोमिया फलाना ढिमाका, ये मुझे कुछ पता नहीं है ना, आप भूल जाओ, मुझे नहीं मालूम कि सही है या गलत है, आई डोंट नो। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन इट इज मंडे, मंडे एट डे और ट्यूसडे नो। तो ऐसा हो सकता है ना कि मंडे इधर दिया हो, ट्यूसडे इधर दिया हो, तो ट्यूसडे और मंडे जो है रिवर्स कर दिया हो, मंडे ट्यूसडे ना हो, रिवर्स कर दी, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और जनरली यूपीएससी अगर गलत करना होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको स्टेटमेंट गलत बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे। आपने यही किया और ये ऑप्शन गलत हो गया, और वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। देखो इजिली आप सॉल्व कर पा रहे हो। अब आप 2025 का फिर एक क्वेश्चन देखो, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने बोला था प्रेसिडेंट जब भी आ रहा है। अब इसमें आप देखो कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द प्रेसिडेंट के सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, सही है, हमको पता है, आर्टिकल 72 इजीली क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो 72 आर्टिकल के अंदर मेंशन है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना एडवाइस के काम करेगा नहीं, आर्टिकल 74 के अंदर मेंशन है, जाके रीड करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेट करते ही हमारा आंसर वन ओनली इज द करेक्ट आंसर आ जाता है। 2025 का फिर से क्वेश्चन आता है जहां पे दिया है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि आंसर यहाँ पे नाइदर वन नॉर टू है। अब मैं जो बताने वाला था ना आपको कि नाइदर वन और नॉर टू आंसर कब होता है, वो यहाँ होता है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। प्रेसिडेंट देखा डिसीजन हमने कट कर दिया कि भाई यहाँ पे जो है 10 शेड्यूल के अंदर है, प्रेसिडेंट जो है इंटरचेंज कर दिया होगा, प्रेसिडेंट की जगह कुछ और होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा या कुछ और भी हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है, तो यहाँ पे हटाया जा सकता है। पहले को गलत किया तो हमारे पास वन ओनली खत्म हो गया, बोथ 1 और 2 खत्म हो गया, अब हमारे पास 2 और नाइदर वन नॉट 2 बचा। बट फिर भी एक बार हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंख नहीं बंद करेंगे, वैसे तो हम चाहते तो नाइदर वन नॉट 2 को खत्म करके 2 ओनली के साथ आगे बढ़ते, लेकिन एक बार हम देखेंगे, नो मेंशन द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि जब भी ऐसा वर्ड आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, यूपीएससी जनरली खेलता है, ऐसी चीजें गलत होती है, ये हमने पहले ट्रिक के अंदर देख लिया। अब जब हमने पहले ट्रिक के अंदर देख लिया है तो हमें पता है कि ये भी गलत है, जब ये भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन वाली चीजें जनरली गलत होती हैं, तो हम नाइदर वन नॉट टू के साथ आगे मूव करेंगे, राइट। तो हमने ये आज के लेक्चर में डिटेलिंग में देख लिया है कि हमें कब नाइदर वन नॉट टू के साथ जाना है। और सिर्फ आपने देखा इतने सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन आपका अभी आज तक आया है जिसमें नाइदर वन नॉट टू आंसर है, बाकी नाइदर वन नॉट टू आंसर नहीं, ठीक है।
तो इससे क्या समझ में आता है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है। 2025 के क्वेश्चन भी देखे, 2024 के क्वेश्चन भी देखे, कुछ क्वेश्चन मैंने और ज्यादा पुराने उठाए थे तो वो भी देखे। तो दोनों क्वेश्चन देख लिए और ये भी बता दिया कि वो क्वालिटी जो है, वो चीजें जो है, अभी तक ऑब्जर्वेशन काम कर रहा है। 2026 का पेपर इसको देख के जाना, यकीनन आपको फायदा मिलेगा, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं, लेक्चर को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए हर जगह। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।